आपका वज़न लगातार बढ़ता ही जा रहा है और आप घुटने के दर्द से भी परेशान हैं। समझ नहीं पा रहे हैं कौन से योगासन करें, कौन से एक्सरसाइज करें जिससे कि आपके घुटने का दर्द भी ना बढ़े और वज़न भी कम हो जाए। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे ही कुछ एक्सरसाइज और कुछ योगासन शेयर करने वाली हूँ जो आपको घुटने के दर्द में भी राहत देंगे और आपके वज़न को भी बैलेंस करने में आपकी मदद करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ वंदना सिंह। आज हम और आप मिलकर कुछ ऐसे एक्सरसाइज करेंगे जो आपके घुटने के दर्द में भी आपको वज़न कम करने में मदद करेंगे और आपका घुटने का दर्द बढ़ने भी नहीं पाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप सीधे बैठ जाइए, पैरों को सामने की तरफ खोल करके। सबसे पहले हमें अपने शरीर को तैयार करना है, अपने पैरों के मूवमेंट को बढ़ाना है। तो सबसे पहले हम अपने पंजों को अपनी तरफ खींचेंगे, हाथों से सहारा लेंगे और पीठ को सीधा रखेंगे और ऐसे नीचे की तरफ पंजों को, और फिर सांस भरते हुए ऊपर की तरफ, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर की तरफ। ऐसे इस क्रिया को कम से कम 10 बार दोहराएंगे। इससे हमारे पैरों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा और आगे की जो क्रियाएं हम करेंगे उसके लिए हमारा शरीर भी तैयार हो जाएगा। अगली क्रिया के लिए पैरों में थोड़ा गैप करेंगे और अपने अपर बॉडी को वार्म करने के लिए, थोड़ा सा मूवमेंट बढ़ाने के लिए थोड़ा सा ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम अपने अपर बॉडी को पीछे की तरफ मोड़ेंगे। एक हाथ को बाएं पैर के घुटने के पास रखिए और आपको बाईं तरफ ही मुड़ना है। ऐसे सांस भरते हुए वापस आएं और सांस छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएं। मेरे साथ करिए। टेन टाइम कम से कम इसको दोहराएंगे। आगे की क्रियाओं के लिए अब हमारा शरीर तैयार हो चुका है। अपने पैरों में गैप करके सामने की तरफ खोलेंगे, लंबी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए ऐसे जाएंगे। दाहिने हाथ से बाएं पैर के पंजे को छुएंगे और बाएं हाथ को पीछे की तरफ ले जाएंगे। सांस भरते हुए वापस आना है और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ जाना है। देखें, लंबी सांस ली, छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए वापस, फिर छोड़ते हुए नीचे की तरफ। ऐसे करना है आपको। धीरे से शुरू करेंगे, ऐसे। कम से कम 15 से 20 बार करेंगे। पहले दिन ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, धीरे धीरे करना है। जब आपका शरीर इसके लिए तैयार हो जाएगा तो आप इसके रिपीटिशन बढ़ा देंगे, एक बार में 20 से 30 बार, और इस तरह के 2 से 3 सेट का अभ्यास करेंगे जो आपके कमर और पेट के फैट को कम करेगा। आज आप मेरे साथ ही शुरू करें। मैट पे बैठ जाएं और अपने डिवाइस को सामने रखें और मेरे साथ ही अभ्यास करें। सांसों का ध्यान जरूर रखेंगे, नहीं तो थकावट हो जाएगी। अगली क्रिया के अभ्यास के लिए पैरों को जोड़ करके बैठ जाएंगे और अपने हाथों को भी ऐसे जोड़ लेंगे। ये चक्की चालन का अभ्यास है। लंबी सांस लें और सांस छोड़ते हुए आगे की तरफ जाएं और जब पीछे आए तो फिर से सांस भरें और थोड़ा पीछे की भी तरफ जाना है।
ये हमने क्लॉकवाइज किया। अब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे घड़ी के सुइयों की विपरीत क्रम में। पाँच बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, ये पहले दिन करें और उसके बाद इसको 10 बार, 20 बार और 30 बार तक आराम से कर सकते हैं। लेकिन कोई भी एक्सरसाइज करते समय अपनी सीमाओं का ध्यान ज़रूर रखें। आपकी जितनी सामर्थ्य है उसी के अनुसार करें, ज़्यादा प्रेशर ना डालें। अगर किसी भी क्रिया को करते समय आपके शरीर में दर्द हो रहा है या कोई असुविधा हो रही है तो उसे तुरंत ही बंद कर दें। अगले अभ्यास के लिए मैट पे लेट जाइए। हाथों को कमर के पास रखेंगे और अपने पहले एक पैर को ऊपर उठाएंगे और दूसरे पैर को भी ढीला नहीं छोड़ेंगे, उसको टाइट रखेंगे। वापस लाएं, फिर उठाएं। एक पैर से इस क्रिया को 5 से 10 बार दोहराएं। सांस भरते हुए ऊपर लाना है और सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाना है। फिर दूसरे पैर से करेंगे। और अगर आप कर सकते हैं तो आप दोनों पैरों को एक साथ ऊपर लाएं, रोकें थोड़ी देर और फिर नीचे ले जाएं। सांस भरते हुए ऊपर आएं, थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करें। इस क्रिया से आपके पैरों के मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और आपके पेट की मांसपेशियों पे बहुत असर पड़ेगा। ये आपके इन मसल्स को बहुत ही मजबूत करता है और यहाँ के फैट को भी कम करता है। सांस छोड़ते हुए वापस जाएं। फिर से सांस भरते हुए ऊपर आएं, रुकें, गिनती गिने 5 तक। 1 2 3 4 5। वापस जाएं। कम से कम 5 से 10 बार इस क्रिया का अभ्यास करें। इसके अभ्यास के समय आप देखेंगे आपके पैरों के मसल्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। आपके पूरे पैर एक्टिव हो जाते हैं और पेट की मांसपेशियां भी बहुत ही टाइट हो जाती हैं इसके अभ्यास के समय। कम से कम 5 बार अभ्यास जरूर करें। वापस जाएं। अगर थकान हो रही है तो थोड़ी देर रिलैक्स करें और फिर से अगली क्रिया का अभ्यास शुरू करें। अगली बार पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे जिसमें हम घुटने में दर्द है तो यहाँ से नहीं पकड़ेंगे, पैरों को ऐसे रखें और यहाँ से पकड़ें घुटने के नीचे से और पैरों को अपने पास लेके आए, छोड़ दें। वापस फिर से पैरों को ऐसे रखें, यहाँ से पकड़ें, घुटने के ऊपर से बिल्कुल नहीं पकड़ेंगे, नहीं तो घुटने का दर्द बढ़ सकता है। और पैरों को अपने पास लेके आए। पहले दिन 5 बार ही इस क्रिया का अभ्यास करें। ये क्रिया पेट के मसल्स को एक्टिव तो करेगी ही, आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगली क्रिया के अभ्यास के लिए अपने पैरों को यहाँ पे रखें, जितना आप मोड़ सकते हैं। अगर आप इतना ही मोड़ सकते हैं तो इतना ही मोड़ें
और अगर इतना ला सकते हैं तो इतना लाएं। यहाँ पे रखेंगे अपने पैरों को और अपनी अपर बॉडी को उठा करके अपने हाथों से अपने घुटनों को छुएंगे। बहुत प्रेशर ना डालें, जितना कर सकते हैं। अगर पहले दिन यहीं छू पाते हैं तो यहीं छुएं। और अगर आप कोशिश करके अपने घुटनों तक पहुंच पाते हैं तो वहां तक पहुंचें। लंबी सांस भरें और सांस छोड़ते हुए धीरे से उठ करके अपने घुटने को छूना है। इन आसान सी क्रियाओं के अभ्यास से आप कुछ ही दिन में देखेंगे कि आपकी बॉडी पे एक अच्छा सा प्रभाव दिखने लगा है। आपका फैट कम होने में टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि 2-4 दिनों में आपका वज़न कम हो जाएगा। देखिए, कोई भी क्रिया बैठे बैठे या लेटे लेटे या खड़े खड़े वज़न कम नहीं करती। उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है। तो इन्हीं क्रियाओं का अभ्यास जब आप कई बार करेंगे, एक सेट में 10 बार 20 बार करें, कम से कम 20 बार करें, और उस तरह के कम से कम 3 से 5 सेट का अभ्यास ज़रूर करें, क्योंकि बिना पसीना बहाए वज़न कम नहीं होगा। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यह है कि पहले दिन शुरुआत करें, धीरे धीरे करें और ज़्यादा प्रेशर ना डालें। धीरे धीरे जब आपके शरीर की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, ताकत बढ़ जाएगी, तो आप इन क्रियाओं को बढ़ा सकते हैं, इनकी रिपीटिशन बढ़ा सकते हैं, कई बार अभ्यास कर सकते हैं, और उससे आपके शरीर पे बहुत ही अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। धीरे धीरे आपका वज़न कम होना शुरू हो जाएगा और आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा, शरीर हल्का लगने लगेगा। हाँ, इतना ज़रूर ध्यान रखें कि अपनी सीमाओं का अतिक्रमण ना करें। अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो तुरंत रुक जाएं वहीं पर और उस क्रिया को छोड़ दें और अगली क्रिया का अभ्यास शुरू कर दें। हाँ, जिस समय आपको थकान हो रही है तो थोड़ा सा आराम दें और उसके बाद अगली क्रिया का अभ्यास शुरू करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।